नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ वाटर टू अल्काइंस। एडिशन ऑफ वाटर टू अल्काइंस में वाटर का एडिशन, इस रिएक्शन का एक नेम भी है, इसको कहते हैं कुचरोव रिएक्शन। कुचरोव रिएक्शन। अगर तुम अल्कीन में वाटर ऐड करते हो तो क्या बनता है? अल्कीन में अल्कोहल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे अभी क्या फॉर्म होगा? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यूज करूँ यहाँ पे 2 ब्यूटाइन यूज करता हूँ, इसमें मैं वाटर ऐड करता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर। यहाँ पे एसिड भी यूज कर लेता हूँ, ठीक है। इनिशियली 1 मोल मैं वाटर का ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा? इनिशियली ये इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे H प्लस को, फिर यहाँ पे आएगा कार्बोकैटायन, उसमें वाटर ऐड होगा, फिर इस H2O प्लस में से एक H प्लस रिमूव करोगे, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ पे मैंने H ऐड किया है और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ OH, ये बनेगा। ये क्या है? एक इनोल है। इनोल बनते ही टॉटमराइज हो जाएगा। इनोल का जो टॉटमर बनेगा क्या होगा? यहाँ पे कीटोन हो जाएगा। तो ये तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट है। क्लियर है? फर्स्ट इनोल फॉर्म करो, फिर इनोल में ये हाइड्रोजन इधर, ये पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा, ठीक है। उसका टॉटमराइजेशन करना है और फाइनल प्रोडक्ट जो होगा अपना वो जनरली कीटोन होगा। क्लियर है? लेकिन अगर टर्मिनल अल्काइन हो तो उसमें वाटर का एडिशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो उसमें और एक आयन का यूज किया जाता है, मर्क्यूरिक आयन का। बहुत सारे क्वेश्चन में तुम्हें ये लिखा मिलेगा H2SO4 एंड HgSO4, या फिर सिंपली मर्क्यूरिक आयन Hg+2 डायरेक्टली भी लिखा हो सकता है, ठीक है। टर्मिनल अगर अल्काइन हो तो वहां पे यूज करना है तुम्हें H2SO4 के साथ HgSO4 या plus H2O in presence of H2SO4 and HgSO4, या सिंपली मर्क्यूरिक आयन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, Hg+2 ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली भी लिखा हो सकता है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा? मार्कोनिको वे में वाटर ऐड करना है। कार्बोकैटायन कहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा? 2 डिग्री पे, तो H2O भी 2 डिग्री पे अटैक करेगा, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुआ, कार्बोकैटायन जहाँ पे स्टेबल वहाँ पे आ जाएगा OH, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये इनोल फॉर्म हुआ है, इसका मैं कीटो फॉर्म ड्रा करता हूँ, ये तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। क्लियर है? एक पॉइंट पढ़ता हूँ, देखो। टर्मिनल अल्काइंस आर लेस रिएक्टिव दैन इंटरनल अल्काइंस टुवर्ड्स एडिशन ऑफ वाटर। Terminal alkynes will add water if mercuric ion Hg+2 is added to the acidic mixture। तो यहाँ पे Hg+2 आयन का यूज होता है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन भी बताता हूँ, मैकेनिज्म भी बताता हूँ, उसका नोट कर लो इतना। नेक्स्ट अगर मैं रिएक्शन लूँ, प्रोपाइन की रिएक्शन करता हूँ विथ H2SO4 in presence of Hg+2 और HgSO4। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे OH ऐड हो जाएगा। इसको अगर मैं टॉटमराइज करूँ तो मेनली क्या प्रोडक्ट बनेगा? एसीटोन इसका मेन प्रोडक्ट होगा। ये क्लियर है? इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में ऑक्सीमर्क्यूरेशन भी कहा जाता है इसको, ठीक है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन में जैसे Hg+ का यूज होता है Hg+2 का, उसी वे में यहाँ पे भी यूज होता है, ठीक है। मैकेनिज्म, सबसे पहले स्टेप में तुम्हें क्या करना है? Hg+2 का आयन है, Hg+2 करता हूँ, Hg के 2 इलेक्ट्रॉन भी शो करता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर। इससे पहले स्टेप में फॉर्म होता है
मर्क्यूरिनियम आयन, यहाँ पे आएगा ऐसे Hg, इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिले हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले भी गए, तो क्या आएगा Hg+2 का +2 ही रहेगा, ठीक है। चाहे तो इसको मैं ऐसे डायरेक्टली CH3 लिखता हूँ, C डबल बॉन्ड CH और इधर आ जाएगा Hg+2 और इधर एक बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट, अभी वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे कहाँ पे अटैक करेगा, 1 पे या 2 पे? ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कहाँ पे बनेगा, 2 पे। तो वाटर का मॉलिक्यूल इधर अटैक करेगा, ये वाटर का मॉलिक्यूल ने अटैक किया और ये यहाँ पे बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, इससे क्या फॉर्म होगा, CH3 और इधर आएगा COH और एक H कर देता हूँ प्लस H2O प्लस डबल बॉन्ड CH और इधर आ जाएगा इसका सिंगल बॉन्ड Hg प्लस। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ये H प्लस रिमूव कर देता हूँ, H प्लस, ये वाला H प्लस अगर मैं रिमूव करूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपली OH आ जाएगा, ठीक है। एक स्टेप -H प्लस अगर मैं करूँ तो इधर आ गया ये CH3 COH डबल बॉन्ड CH और इधर आ जाएगा Hg प्लस। नेक्स्ट स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन मैं इधर शिफ्ट करता हूँ और ये इलेक्ट्रॉन अगर मैं यहाँ पे मुझे CH2 चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन अगर मैं इधर शिफ्ट करूँ और ये Hg इधर शिफ्ट करता हूँ, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, इस पे आया पॉजिटिव डबल बॉन्ड O आया, CH पे निगेटिव चार्ज आएगा क्या। नेक्स्ट स्टेप जो है इसका मैकेनिज्म का, CH3CH, अच्छा ये इनोल फॉर्म हुआ है, ये जो अपना फॉर्म हुआ है ये क्या है, इनोल फॉर्म है। ये इस वे में करने से बेटर है, इसके कीटो फॉर्म में रिएक्शन करना इजी है। इनोल है, इनोल को मैं टॉटमराइज कर देता हूँ इन कीटोन, तो कीटोन क्या आएगा इधर, CH3 होगा, C डबल बॉन्ड O और इधर आ जाएगा ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो गया CH2 और इधर होगा Hg प्लस। नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं कहीं से हाइड्रोजन देता हूँ HOH। नेक्स्ट स्टेप में इसके इलेक्ट्रॉन अगर मैं इधर शिफ्ट करूं, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, तो इधर आया डबल बॉन्ड। नेक्स्ट इसके इलेक्ट्रॉन मैं इधर शिफ्ट करता हूं, ऑक्सीजन माइनस जो है इधर O प्लस है, इसके इलेक्ट्रॉन मैं H को देता हूं, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करता हूं, तो इधर क्या आएगा CH3C डबल बॉन्ड CH2, साथ में क्या फॉर्म हो जाएगा, Hg+2 वापस से रीजनरेट हो जाएगा, Hg+2 रीजनरेट हो गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा O सिंगल बॉन्ड O और साथ में आ जाएगा H। क्लियर है? ये अभी इनोल फॉर्म हुआ है, ये कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अपना फाइनल प्रोडक्ट होगा CH3COCH3, एसेटोन ही अपना फाइनल प्रोडक्ट होगा, ठीक है। मैकेनिज्म याद हो ना हो, सिंपली इतना याद रखो कि इसमें मार्को-निको वे में वाटर का एडिशन करना है और प्रोडक्ट इनिशियली इनोल फॉर्म होगा जिसको तुम्हें टॉटमराइज करके कीटो फॉर्म करना है, जनरली प्रोडक्ट कीटोन होगा इस रिएक्शन का। क्लियर है? ऑक्सीमर्क्यूरेशन टाइप ही रिएक्शन हो रही है, Hg+2 का यूज किया गया है, ये साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन बना, अलग टाइप का है थोड़ा। फिर वाटर का अटैक कहाँ पे होता है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वाटर का अटैक हुआ ना, ये इनोल फॉर्म हुआ, इसको फर्दर मैंने कीटो में कन्वर्ट किया है, फिर कीटो में ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करके
यहाँ पे आएगा O माइनस, उसको मैंने एक H प्लस दे दिया, वापस से इनोल फॉर्म हुआ, उसको मैंने कीटो में टॉटमराइज किया है, ठीक है। फाइनली अपना प्रोडक्ट एसीटोन फॉर्म हो रहा है। प्रोडक्ट पे ही क्वेश्चन आता है, तो जो जहाँ पे कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा वहाँ पे तुम OH ऐड करोगे। इसमें तो 3 डिग्री का तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो या तो CH होगा या फिर एक R ग्रुप होगा, ठीक है। तो जहाँ पे R ग्रुप आ रहा है वहाँ पे कार्बोकेटाइन 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होगा, तो वहीं पे OH ऐड कर रहा है, ठीक है। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन में, जैसे अगर मैं वाटर ऐड करूं, इसमें अगर मैं वाटर ऐड करूं तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट अगर मैं लेता हूं 3 हेक्साइन ले लेता हूं, 1 2 3 हेक्साइन, बनाओ प्रोडक्ट्स क्या क्या होंगे। H2SO4, Hg+2 भी कभी कभी लिखा हो सकता है। बनाओ प्रोडक्ट्स। सेकेंड थर्ड में करता हूं फर्स्ट में एक प्रोडक्ट बनेगा या दो, फर्स्ट रिएक्शन में एक प्रोडक्ट बनेगा या दो प्रोडक्ट्स बनेंगे। दो प्रोडक्ट बनेंगे। इसमें देखो ये भी 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन, ये भी 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन, तो कहीं पे भी OH आ सकता है, तो दो इनोल बनेंगे, तो दो इनोल के करस्पॉन्डिंग से दो कीटोन फॉर्म हो सकते हैं। इधर भी डबल बॉन्ड आ सकता है या फिर 3 पे भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड रिएक्शन में एक प्रोडक्ट बनेगा या दो, 1 2 3 पे ही OH आएगा, 3 पे ही, इधर से भी 1 2 3 पे ही OH, इसमें बनेगा सिर्फ एक ही प्रोडक्ट। कहीं पे भी 3 पे क्या कर दो, डबल बॉन्ड O कर दो, ठीक है। जनरली कीटोन फॉर्म होगा। थर्ड में 1 2 3, इधर से अगर देखते हो तो 3 पे डबल बॉन्ड O आएगा, इधर से 1 2 3 4 पे आएगा, तो इसमें बनेंगे दो प्रोडक्ट्स, 1 2 3 4, या फिर 1 2 3 पे इनोल फॉर्म होगा, टॉटमराइज होके कीटोन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर कीटोन गिवन हो, विच अल्काइन वुड बी बेस्ट रिएजेंट टू यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कीटोन्स। कुछ कीटोन्स देता हूं, उसके लिए बेस्ट अल्काइन कौन सा यूज कर सकते हो, कौन कौन से रिएजेंट यूज होंगे वो बताना है। जैसे फर्स्ट मैं करता हूं, अगर मुझे एसीटोन फॉर्म करना है, सेकंड है ये कीटोन कर देता हूं इधर, एंड थर्ड फॉर्म करना है कौन कौन से अल्काइंस इसमें यूज होंगे। फर्स्ट में क्या यूज होगा, 3 कार्बन है, प्रोपाइन यूज होगा ना। प्रोपाइन में अगर मैं वाटर ऐड करूं तो क्या बनेगा, एसीटोन फॉर्म हो जाएगा, तो इधर आएगा प्रोपाइन, यहाँ पे अल्काइन यूज करना पड़ेगा प्रोपाइन इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 H2SO4। सब में रिएजेंट अभी यही है, वाटर का एडिशन हो रहा है, ठीक है। इधर क्या यूज होगा अभी, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, इधर हो सकता है क्या ट्रिपल बॉन्ड, नहीं हो सकता, तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा इधर ही, तो यहाँ पे ये और यहाँ पे आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, तो इसमें ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, इधर आएगा OH। क्लियर है। बाकी कंडीशन सेम ही है। यहाँ पे अभी मैं
1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है और 4 पे डबल बॉन्ड O आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 3 ऑक्टाइन यूज करूँ या 4 ऑक्टाइन यूज करूँ? 4 ऑक्टाइन यूज करता हूँ। क्यों 4 ऑक्टाइन यूज करूँ? 4 ऑक्टाइन अगर मैं यूज करता हूँ 1 2 3 4 1 2 3 4, तो इसमें सिर्फ यही प्रोडक्ट बनेगा। 3 ऑक्टाइन अगर मैं यूज करूँ तो उसमें 4 पे भी डबल बॉन्ड O आ सकता है, ओन जो आ रहा है या कीटो जो ग्रुप आ रहा है वो 4 पे भी आ सकता है, 3 पे भी आ सकता है, ठीक है। इसलिए इधर 4 ऑक्टाइन ही यूज करना पड़ेगा। बेस्ट पूछा है, विच अल्काइन मस्ट बी यूज्ड और शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर फॉलोइंग कीटोन्स, तो ये अल्काइंस यूज होंगे, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन, जैसे अल्कीन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता है तो इसमें अल्कीन का अगर मैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करूं तो कहाँ पे OH आता है? एंटी मार्कोनिको वे में फॉर्म होता है या मार्कोनिको वे में? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन में मार्कोनिको वे में वाटर का एडिशन होता है या एंटी मार्कोनिको वे में? एंटी मार्कोनिको वे में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन में, जैसे टर्मिनल अल्काइन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अगर इंटरनल अल्काइन है तो उसके लिए तो ऊपर का मेथड ही यूजफुल है, ठीक है। टर्मिनल अल्काइन अगर हो, जैसे पहले तो मैं एक सिंपल रिएक्शन लेता हूँ, अगर मैं इसका करूँ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इधर मैं यूज करता हूँ BH3 एंड सेकेंड इधर H2O2 OH माइनस, ठीक है। तो इसमें तो भी ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल में वाटर का ही एडिशन होगा, इधर भी सेम मैकेनिज्म जो ऊपर फॉलो हुआ था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किन के लिए, वैसे सिमिलर मैकेनिज्म आएगा। एक जगह पे आएगा H, एक जगह पे आएगा OH, फिर ये फर्दर टॉटमराइज होगा, टॉटमराइज होके क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे तो कीटोन फॉर्म होगा। लेकिन अगर टर्मिनल अल्काइन के लिए रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, टर्मिनल अगर अल्काइन हो, जैसे ये वाला अल्काइन अगर मैं लूँ, तो यहाँ पे BH3 के जगह एक अलग टाइप का बोरेन यूज किया जाता है, डाइसाइअमाइल बोरेन। यहाँ पे BH3 भी लिखा है तो सेम रिएक्शन करो, कोई भी बोरेन लिखा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली क्या यूज होता है, डाइसाइअमाइल बोरेन यूज होता है, ठीक है। डाइसाइअमाइल मतलब डाई सेकेंडरी आइसोअमाइल बोरेन होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर बताता हूँ इसका, फॉलोड बाय H2O2 OH माइनस H2O। तो यहाँ पे भी OH कहाँ पे आएगा, पहले तो बोरॉन कहाँ पे ऐड होगा, टर्मिनल पे, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड पे। बोरॉन इधर ऐड होगा तो हाइड्रोजन इधर ऐड होगा, जहाँ पे बोरॉन वहीं पे क्या आएगा, OH। जहाँ पे बोरॉन वहीं पे अगर OH आता है तो यहाँ पे प्रोडक्ट इसका इनिशियली तो क्या फॉर्म होगा, इधर आया H, इधर आया बोरेन, इधर आ जाएगा OH। फिर ये क्या है, इनोल है। इनोल को मैं टॉटमराइज करता हूँ, इनोल को अगर मैं टॉटमराइज करूँ तो क्या फॉर्म हो जाएगा, इस इनोल को इधर आएगा डबल बॉन्ड OH, अल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, इधर आएगा यहाँ का डबल बॉन्ड, इधर यहाँ का हाइड्रोजन ये इस कार्बन पे चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, अल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है। ये क्लियर है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ टर्मिनल अल्काइंस गिव अल्डिहाइड्स। क्लियर है ये, सिंपली एंटी मार्कोनिको वे में तुम्हें वाटर का एडिशन करना है। डाइसाइअमाइल बोरेन होता है, साइ का मतलब है सेकेंडरी आइसोअमाइल, अमाइल मतलब 5 कार्बन, ठीक है। आइसो ग्रुप ड्रॉ करता हूँ, इधर आएगा CCH3H, नेक्स्ट और एक इधर CH3, 1 2 3, ये होगा अपना सेकेंडरी आइसोअमाइल ग्रुप, सेकेंडरी आइसो अमाइल। अमाइल वर्ड आता है 5 कार्बन के लिए, पेंटाइल को ही कॉमन नेम आता है अमाइल। सेकेंडरी आइसो अमाइल ग्रुप है। डाइसाइअमाइल होगा
बी एच, और दो ग्रुप अपने को क्या करने हैं बोरॉन के साथ, या इधर मैं ग्रुप ड्रॉ कर देता हूँ। ये आएंगे दो ग्रुप CH3 CH CH3, ये करता हूँ मैं दो डाई साई अमाइल बोरेन, दो सेकेंडरी आइसो अमाइल साई अमाइल, दो बार रिपीट हुआ तो डाई डाई साई अमाइल बोरेन, ये स्ट्रक्चर होता है। अभी ये क्या है, और भी स्टेरिकली हिंडर्ड, पहले से ही क्या है, ये स्टेरिकली हिंडर्ड है। तो ये मेनली अभी ये बोरॉन कहाँ पे अटैक करेगा, जो कार्बन लेस स्टेरिकली हिंडर्ड होगा, ठीक है, और एक ही बार अटैक कर पाएगा, तो ये एक ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, एक ही बार वाटर का एडिशन होगा। कुछ ज़्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड बोरेन चाहिए था, इसलिए यहाँ पे ये डाइसाइअमाइल बोरेन का यूज़ किया गया है। अब तक जेईई में कभी इसका एक भी बार क्वेश्चन नहीं आया है, फिर भी इसको याद रखो, सिंपली याद रखो, ये वाली रिएक्शन याद रखो। कभी कभी इस वे में रिएक्शन आ सकती है, क्योंकि सबको पता होता है, ठीक है। एंटी मार्कोनिको वे में बस तुम्हें ऐड करना है वाटर, और टर्मिनल के लिए ही यूजफुल है, क्योंकि इंटरनल के लिए तो ऑलरेडी ऊपर वाला मेथड यूज होता है, ठीक है, क्लियर है। अपने पास दो मेथड हो गए वाटर के एडिशन के इन अल्काइन। जैसे अगर मैं प्रोपाइन लेता हूं, तो इसमें एक मेथड तो क्या है अपने पास, नॉर्मल अपना ऑक्सीमर्कुरेशन टाइप मेथड है, HgSO4 का यूज करके इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, एंड इसमें मार्कोनिको वे में एडिशन करना है। एंड सेकेंड मेथड है अपने पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, डाइसाइअमाइल बोरेन, या सिंपली बोरेन भी यूज किया जा सकता है, फॉलोड बाय H2O2 OH-। फर्स्ट में प्रोडक्ट क्या बनेगा, कहाँ पे OH आएगा, 1 पे या 2 पे, 2 पे OH, तो 2 पे ही आ जाएगा डबल बॉन्ड। यहाँ पे 1 पे आएगा OH, 1 पे ही आ जाएगा अल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा, इधर कीटोन फॉर्म होगा, क्लियर है ये। ऐसे और भी कुछ रिएक्शंस देता हूँ, सब में तुम्हें क्या प्रोडक्ट होगा, गिव द प्रोडक्ट्स ऑफ मर्क्यूरिक आयन कैटलाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर एंड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन फॉर द फॉलोइंग। कुछ कंपाउंड्स देता हूं, उनमें एक तो रिएक्शन करनी है मर्क्यूरिक आयन कैटलाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर, एंड सेकेंड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या क्या प्रोडक्ट होंगे वो फाइंड करने हैं, ठीक है। फर्स्ट है इसमें 2 ब्यूटाइन, फर्स्ट में कंपाउंड करता हूं 2 ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन की करो दोनों रिएक्शंस। नेक्स्ट सेकेंड में देता हूं 1 ब्यूटाइन, थर्ड 2 पेंटाइन, जैसे 2 ब्यूटाइन की रिएक्शन होगी, मेरे पास 2 ब्यूटाइन अगर है, क्या बनेगा प्रोडक्ट, पहला मर्क्यूरिक आयन कैटलाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर, सेकेंड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये वाले कंडीशंस, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन शॉर्ट में लिख देता हूं इसको, ठीक है। क्या बनेगा प्रोडक्ट, क्या बनेगा प्रोडक्ट, इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, ब्यूटान टू ओन बनेगा, या 2 ब्यूटानोन, ब्यूटान टू ओन फॉर्म होगा। इसमें भी क्या फॉर्म होगा, ब्यूटान टू ओन ही फॉर्म होगा, ये क्लियर है, क्योंकि इधर कुछ ऑप्शन ही नहीं है, कहीं पे भी OH ऐड करो, एक H एक OH कहीं पे भी ऐड करो, एक ही प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है। 1 ब्यूटाइन में, 1 ब्यूटाइन के लिए लेकिन mercuric ion catalyzed addition of water and hydroboration oxidation। फर्स्ट का क्या बनेगा प्रोडक्ट, ब्यूटान टू ओन, और सेकंड का क्या बनेगा, ब्यूटानल बन जाएगा, ठीक है। 2 पेंटाइन में, 2 पेंटाइन अगर हो तो इसमें mercuric ion catalyzed एडिशन ऑफ वाटर एंड इधर
हाइड्रोबोरेशन, कभी कभी डायरेक्टली BH3 भी लिखा हो सकता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म होंगे? इधर अभी यहाँ पे भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, दोनों सेम ही है, सिमिलर टाइप के हैं। 2 डिग्री के कार्बोकेटायन ही फॉर्म हो रहे हैं। पेंटान 2 ओन भी बन सकता है, पेंटान 3 ओन भी बन सकता है। यहाँ पे भी क्या होगा, सेम ही बनेगा, पेंटान 2 ओन, और या प्लस कर देता हूँ पेंटॉन 3 ओन। क्लियर है? दोनों कार्बन लगभग सेम ही है, 2 डिग्री के ही है, तो इसमें दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। बाकी सिंपली क्या करना है, मेनली तो इसमें मर्क्यूरिक आयन कैटालाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक जो क्वेश्चन आए हैं सब इसी पे आए हैं, ठीक है। सेकेंड वाले रिएक्शन में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड, लीस्ट स्टेरिकली हिंडर्ड पे OH आएगा, बोरॉन भी वहीं पे ऐड होगा, ठीक है। मैकेनिज्म भी इसका सेम ही है। नहीं करना है, एक अल्फा हाइड्रोजन का कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। इधर आएंगे, इधर ऐसे अल्कीन होगा, एक आधा अल्फा हाइड्रोजन से फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज ओनली वन अल्काइन दैट फॉर्म्स एन अल्डिहाइड व्हेन इट अंडरगोज ईदर एसिड और मर्क्यूरिक आयन कैटालाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर, आइडेंटिफाई द अल्काइन। अगर किसी अल्काइन की रिएक्शन हो रही है HgSO4 के साथ या फिर H2SO4, मर्क्यूरिक आयन कैटालाइज्ड और एसिड कैटालाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर, तो उसमें अल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है, कौन सा अल्काइन होगा? कौन सा अल्काइन होगा? टर्मिनल, टर्मिनल, ये तो टर्मिनल है, तो इसमें थोड़ी ना अल्डिहाइड फॉर्म हुआ। या फिर ये भी टर्मिनल है, 1 ब्यूटाइन भी टर्मिनल है, उसमें अल्डिहाइड फॉर्म हुआ क्या? नहीं हुआ। ऐसा कौन सा अल्काइन है जिसमें, इधर ऐसा कौन सा अल्काइन मैं यूज करूं जिससे, इधर अगर मैं HgSO4 H2SO4 का यूज भी अगर करता हूं तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो अल्डिहाइड आना चाहिए, इथाइन होगा। सिर्फ इथाइन के केस में ही कीटोन फॉर्म हो ही नहीं सकता, 2 ही कार्बन है तो कीटोन कैसे फॉर्म होगा? कीटोन के लिए कम से कम 3 कार्बन चाहिए, तो आंसर आ जाएगा इथाइन। इथाइन से बनेगा, एक H ऐड करो, एक OH ऐड कर दो, इथाइन से बन जाएगा CH3COH, एसिटल्डिहाइड या इथेनॉल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये?